बताएं कि वहाँ पे रेजोल्यूशन लॉबिंग फर्म्स अमेरिका में काम करती हैं। इस तमाम तर प्रोसीजर को नवंबर 2023 से शुरू किया हुआ था इस रेजोल्यूशन को, और ये अभी जाके पास हुई है। इनके पास अनलिमिटेड फंड्स हैं। इनके जो फंडर्स बैठे हैं वो इनका ताना बाना जाके उन ज़ायनिस्ट फंडर्स के साथ जाके मिलता है जो कि इनके हैंड होल्डिंग करते हैं। पीटीआई ने पाकिस्तान मुखालिफ करारदाद पास कराई। अब ढोंग रचाया जा रहा है कि हमें करारदाद का ही इल्म नहीं। ये लोग डिजिटल दहशतगर्दी पर तुले हुए हैं। अवाम को 2 साल से ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रखा है। एब्सोल्युटली नॉट इम्पोर्टेड हुकूमत का भाषण देने वाली पीटीआई ने अमेरिका में मुख्तलिफ लॉबीज हायर की हुई हैं। बैरिस्टर अकील मलिक की तनकीद शाइस्ता परवेज से कहा, कल एक सियासी जमात ने जो कुछ किया उस पर शर्म आई। अमेरिका में फर्म हायर की हुई है जहाँ पाकिस्तान मुखालिफ काम हो रहा है। मुल्क की तरक्की और मईशत की बहाली के लिए हमने मुश्किल इक़दाम किए हैं। हर कोई अपने ज़ाती मफाद के बजाय मुल्क का सोचे। सोचती है कि इस तरह के रेजोल्यूशंस मनूवर करके पाकिस्तान के बढ़ते हुए कदम जो तरक्की की तरफ गामजन है उनको रोक सकती है, तो ये मुमकिन नहीं है। अपनी आवाम की हिफाजत के लिए हमें ये हक पहुंचता है कि हम रिटेलिएट करें। तालिबान के साथ इनके रवाबत हैं। 6000 बंदा वहाँ से लेके टीटीपी के यहाँ लेके आए, उनको ओहदे ये ऑफर करते रहे। दहशतगर्दी के पास एक कौन है? ये लोग हैं दहशतगर्दी के पीछे। तहरीक इंसाफ दहशतगर्दों की सहूलतकार है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम फौज की नहीं बल्कि हमारी ज़रूरत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया, कहा कि अफगानिस्तान से हमारी सरजमीन पर दहशतगर्दी हो रही है। हम अफगानिस्तान में दहशतगर्दों पर हमले करेंगे। एक इंतहाई लाजमी अमर है। जो पहले हुल्लड़बाजी नारों की हद तक होती थी, जो पहले सिर्फ शोर शराबे की हद तक होती थी, अब नंगी गलीज माँ बहन की गालियों तक पहुंच गई है। ये सबको पता होना चाहिए कि इस हाउस का ऑर्डरली कंडक्ट मेंटेन करना भी मेरे फराइज़ मनसबी में शामिल है। ये पार्लियामान है, कोई जलसा या कंटेनर नहीं है। एहतजाज करें लेकिन इखलाक से ना गिरे। पंजाब असम्बली का माहौल किसी सूरत खराब नहीं होने दूंगा। स्पीकर पंजाब असम्बली अपोजिशन के रवैये पर शदीद बरहम। मलिक अहमद खान का एथलेटिक्स कमेटी बनाने का ऐलान। कहा कि पहले हुल्लड़बाजी और शोर शराबा था, अब बात गालम गलोच तक पहुँच गई है। किसी को माँ बहन की गालियाँ देने की इजाज़त नहीं दूंगा। ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पार्लियामेंट की तौक़ीर सब पर लाज़मी है। गुंडागर्दी और हुल्लड़बाजी के अंदर पाकिस्तान की तारीख का एक नया रिकॉर्ड कायम किया है, और वो है कि उन्होंने सबसे लंबी तकरीर की है। और वो तकरीर सिर्फ बातें नहीं थी, वो तकरीर वो काम थे जो उन्होंने 100 दिन के अंदर किए हैं। ये भी उन्होंने शॉर्ट किया और उन्होंने ये बताया है कि गुंडागर्दी हो, बदतमीजी हो, गाली गलोच हो, हुल्लड़बाजी हो, ये काम करने से नहीं रोक सकती चीफ मिनिस्टर साहिबा को। मरियम नवाज ने साबित कर दिया, हुल्लड़बाजी और रुकावटें काम करने से नहीं रोक सकती। मरियम नवाज ने 100 दिन में जो काम किए वो 1 घंटे में बयान नहीं किए जा सकते। वज़ीर आला मरियम नवाज की सबसे पहली तरजीह महंगाई में कमी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिलाल यासीन बोले, यहाँ बुज़दार या कोई न्याजी नहीं, मरियम नवाज है। रोटी की कीमत कम करने का मजाक उड़ाया गया लेकिन हमने कर दिखाया। दो दिन में दूसरा इस्तीफा। तहरीक इंसाफ के इख्तलाफात बड़े लगे हैं। जुनैद अकबर कोर कमेटी की रुकनियत से मुस्ताफ़ी। कहते हैं कि पीटीआई मेरा घर है लेकिन ना मैं किसी ग्रुप का हिस्सा हूँ ना रहूँगा। उन्हें बानी पीटीआई तक रसाई नहीं दी जा रही। हमें बानी का नाम लेकर पॉलिसी की इत्तला कर दी जाती है। उन्होंने वर्कर्स के साथ मिलकर तहरीक चलाने का भी इंदिया दे दिया। इंतखाबी निशान वापस लेने का केस। सुप्रीम कोर्ट केस की जल्द समाअत पर नजरसानी करे। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर। केस फुल कोर्ट के सामने सुना जाए। तहरीक इंसाफ की इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का मुकदमा ज़ेर समाअत है। बल्ले के निशान का केस मखसूस नशिस्तों के मामले से जुड़ा हुआ है। इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए दोनों केसेस एक ही बेंच के सामने मुकर्रर किए जाएँ। अदलिया में मुदाखलत पर लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। 5 नुकाती SOP जारी। वज़ीर आज़म ऑफिस, IB और ISI समेत तमाम सिविल और मिलिट्री एजेंसीज को हिदायत जारी।
मुस्तकिल में आला अदलिया और मातहत अदलिया के किसी भी जज को अप्रोच ना किया जाए। ATC जजेस अपने मोबाइल में हर कॉल को रिकॉर्ड करें। IT पंजाब को भी मातहत अफसरों को अदलिया में मुदाखलत से रोकने की हिदायत जारी। मजीद कर्ज चाहिए तो बिजली गैस और महंगी करो। IMF का पाकिस्तान की हुकूमत से डू मोर का मुतालबा। बजट की मंजूरी को नाकाफी करार दे दिया। मुतालबा किया कि हुकूमत पाकिस्तान 1 जुलाई से बिजली के रेट में इजाफा करे। बिजली महंगी करने के लिए नेपरा के फैसले पर फौरी अमल दरामद किया जाए। गैस के रेट बढ़ाकर सब्सिडी कंट्रोल की जाए। IMF ने बजट में सख्त मौशी फैसलों को सराहा। IMF का वफ्द अब जून में नहीं, जुलाई के दूसरे हफ्ते में पाकिस्तान आएगा। I hereby move that in the Finance Bill 2024 as introduced in the National Assembly for Clause 2, the following shall be substituted, namely Amendment of the Petroleum Products Petroleum Levy Ordinance 1961. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the motion is adopted. महंगाई की चक्की में पिसे अवाम अब कहां जाएंगे। पेट्रोल, डीजल, मोबाइल फोन और बैरून मुल्क सफर महंगा। नया बजट मंजूर हो गया। डबल रोटी बंद, पापे, शीरमा समेत बेकरी मसनूआत की कीमतें भी बढ़ेंगी। जो शानदार मुरब्बे, माजून समेत देसी अद्वियात भी महंगी। होम्योपैथिक अद्वियात पर भी टैक्स लग गया। हाइब्रिड और लग्जरी गाड़ियां महंगी। प्लॉट, रिहाइश और कमर्शियल प्रॉपर्टी पर भी टैक्स लग गया। सिगरेट भी महंगी हो गए। पोल्ट्री और मवेशियों की खुराक भी महंगी होंगी। बजट में दिफा के लिए 2122 अरब रुपए रखे गए। कर्जों और सूद की अदायगी के लिए 9775 अरब रुपए मुख्तस। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का मजीद बोझ। टैक्स स्लैब्स में तब्दीली कर दी गई। महाना 50,000 से 1 लाख रुपए तक कमाने वालों पर टैक्स दुगना। महाना 2,500 रुपए तक टैक्स देना होगा। 3,41,000 रुपए से जायद तनख्वाह पर महाना 35% टैक्स आयद। सालाना 12 से 22 लाख रुपए तनख्वाह पर महाना 15,000 रुपए तक टैक्स आयद कर दिया गया। 22 से 32 लाख रुपए तक आमदन पर 35,000 से जायद टैक्स लगेगा। 32 से 41 लाख सालाना तनख्वाह पर 58,333 रुपए महाना टैक्स देना पड़ेगा। बैरून मुल्क फिजाई सफर और भी महंगा। इकनॉमी और इकनॉमी प्लस टिकट पर 12,500 रुपए टैक्स देना होगा। कौमी असम्बली में टैक्सों में इजाफे की शिक मंजूर। अमेरिका के सफर के लिए बिजनेस, क्लब और फर्स्ट क्लास टिकट पर 3.5 लाख रुपए टैक्स देना होगा। कनाडा के लिए टैक्स में 1 लाख रुपए तक का इजाफा। मशरिकी वस्ता और अफ्रीका के सफर के लिए बिजनेस, फर्स्ट और क्लब क्लास पर 1.5 लाख रुपए टैक्स देना होगा। यूरोप के फिजाई सफर के लिए बिजनेस, फर्स्ट और क्लब क्लास पर 2,10,000 रुपए टैक्स देना होगा। T20 क्रिकेट का हुक्मरान कौन बनेगा? जीत का ताज किसके सर सजेगा? फैसला आज होगा। भारत और जनूबी अफ्रीका आज फाइनल में आमने सामने होंगे। वर्ल्ड कप तारीख में पहली मरतबा 2 नाकाबिले शिकस्त टीमें फाइनल में पहुंची। भारत जीता तो 17 साल के बाद चैंपियन होगा। जनूबी अफ्रीका जीता तो पहली बार टाइटल अपने नाम करेगा। वर्ल्ड कप का फाइनल बारिश से मुतासर होने का खदशा। रिजर्व डे पर भी बारिश का इम्कान। फाइनल न हुआ तो दोनों टीमें मुश्तरका चैंपियन करार पाएंगी। कराची में क़यामत खेज़ गर्मी 1000 से ज़ायद शहरियों की जान ले गई। 10 रोज़ में 1087 अफराद हीट स्ट्रोक से हलाक। एटी फाउंडेशन के मुताबिक रोज़ाना 100 से ज़ायद अफराद शदीद गर्मी और हब्स के बाइस मर रहे हैं। लेकिन के इलेक्ट्रिक की हटधर्मी जारी है। दिन के अलावा रात में भी बिजली बंद होने लगी। कराची में गर्मी और हब्स, तवील लोड शेडिंग। कराची वालों को किस गुनाह की सजा दी जा रही है? औरंगी टाउन, बल्दिया, किमाड़ी, लियारी, मच्छर कॉलोनी समेत दीगर इलाकों में 14 घंटे की बिजली की बंदिश। सरजानी, न्यू कराची, बफर जोन और नॉर्थ नाजमाबाद की बिजली भी बंद। कराची के शहरी बेहाल हो गए, जाँ बलब हो गए। बिजली नहीं आती, पानी भी ख़त्म होता जा रहा है। जाएं तो जाएं कहाँ, किससे फरियाद करें कि इलेक्ट्रिक को कोई लगाम डालने वाला नहीं।
अब आदमी एहतजाज न करे तो क्या करे, पूरा मन एहतजाज कर रहे हैं हम तो, और ऊपर से पुलिस आके वीडियो बना रही है और ये कर रही है। भाई क्या कर लोगे यार, पैसे दे के भी अगर रोडों पे ख्वार हो रहे हैं और घर में ख्वार हो रहे हैं, फायदा क्या। 1 घंटे की लाइट आ रही है, 1.5 लाख रुपए बिल भर रहे हैं हम लोग। नाइंसाफी हो रही है ना हम लोगों के साथ, इसलिए हम लोग रोडों पर आए हुए हैं। अगर घर से लाश उठ रही है, हमारे घर से हमारा जवान जा रहा है, इस सूरत हाल में तो हमें परवाह नहीं है। हम कराची में के इलेक्ट्रिक की हुकूमत होनी नहीं। ना बिजली ना पानी, गर्मी और लोड शेडिंग के 27 शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज। एहतजाज करते सड़कों पर निकल आए। लियाकताबाद वालों ने नासिबाबाद से आने वाली सड़क बंद कर दी, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। शाहीन कॉम्प्लेक्स पर एहतजाज, टायर चलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। अब्बास टाउन के शहरी भी सड़कों पर निकल आए। खुदादाद कॉलोनी के मकीन भी सरापा एहतजाज। सिर्फ कराची ही नहीं, पाकिस्तान के दीगर शहरों में भी लोड शेडिंग जारी। पेशावर, कोयटा और मुल्तान समेत शहर के मुख्तलिफ शहरों में बिजली बंद, शहरी सरापा एहतजाज। खल्लात में मुजाहिरीन ने कोयटा कराची शाहराह ब्लॉक कर दी। मस्तूम, खल्लात और खारान में शहरी सड़कों पर निकल आए। लाड़काना, सक्खर और मीरपुर खास में भी एहतजाज। गर्मी से बेहाल कराची वालों के लिए अच्छी खबर, आज शाम से समंदरी हवाएं बहाल होने का इम्कान। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश मुतवक्किल। कराची में शदीद गर्मी का राज, दर्जे हरारत 36 डिग्री और शिद्दत 45 डिग्री महसूस की जा रही है। शहरियों को गर्म हवा के थपेड़े। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम गर्म और खुश्क, चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। सांगड़ में बदअमनी की इंतहा, मुखालिफिन की फायरिंग से मशहूर सियासतदान खुदा बख्श गार्ड समेत जाम बहक। सांगड़ के हालात कशीदा, जिला भर से पुलिस फोर्स तलब। GDA के सैकड़ों कारकुनान खपरों पहुंचना शुरू। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का नोटिस, SSP सांगड़ से रिपोर्ट तलब। कोयटा में MPA लियाकत लहड़ी के भतीजे का ट्रैफिक पुलिस एहलकार पर तशद्दुद। दानिश लहड़ी ने अपनी गाड़ी पर MPA की नेम प्लेट लगा रखी थी। ट्रैफिक एहलकार ने रोका तो उसे मारना शुरू कर दिया। लियाकत लहड़ी बरहम, असम्बली से वॉकआउट, कहा कि हम दहशतगर्द नहीं, पूरे शहर की पुलिस ने हमारे घर पर छापा मारा। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया लांगू ने कहा कि वाक़ये की तहकीकात कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।